कि अब लगभग सारा सिलेबस आपका कंप्लीट लगभग हो ही चुका है ना, 2-4-10 दिनों में तो कंप्लीट हो जाएगा भाई। तो बिल्कुल सभी लोग अपने आप प्रैक्टिस की ओर बढ़ जाइए ना भाई। यूट्यूब पे सेशन होते हैं जो रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं या फिर अदर हैं, वहां पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना साथियों। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और बिना प्रैक्टिस के भाई थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है जी, बिल्कुल रवि गुप्ता जी, कोई रीजन नहीं है इसका। वायरल नीरज, कीर्ति निधन, अनुराधा, तो जो बाकी कंप्लीट हो चुकी है उस पे प्रैक्टिस करो ना, कोई जरूरी है कि जो 2-4 बचे हैं उसी पे। ठीक है भैया, आप सेटिंग अरेंजमेंट और पजल जिन पे खूब प्रैक्टिस करो, सिलोजिज्म है, इक्वालिटी है, इन सब पे प्रैक्टिस करो ना। अब वो चैप्टर बचे हैं, वर्गीकरण नहीं करा। हाँ भैया, चित्र वर्गीकरण, भैया क्लास में रहो तो शायद पता भी चले हमने क्या बताया। लिख रहा है चित्र वर्गीकरण नहीं करा मेरे भाई, हमने कहा था कि क्लास में जब नॉन वर्बल कराएंगे तो एक साथ पूरा करा देंगे। ठीक है, हाँ एएलपी का रिजल्ट आ गया है, आप सभी को पता है। बनेगा भाई, एक ही चैप्टर से तो नहीं आ जाएगा, क्लियर, एक ही चैप्टर से तो नहीं आ जाएगा। अब इसमें पूछा क्या क्या जाता है, कितने टाइप भाई है, तो टाइप पहला है कि टोटल पर्सन पूछे जाते हैं, है ना। टोटल पर्सन, कुल व्यक्ति या कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्ति। ठीक है, कुल व्यक्ति कितने, पहले तो ये पूछा जाता है कुल व्यक्ति कितने हैं। फिर भाई क्या है, पोजीशन पूछी जाती है, पोजीशन बेस्ड। दूसरा जो टाइप का है वो पोजीशन बेस्ड, पोजीशन बेस्ड। पोजीशन मतलब भाई लेफ्ट या राइट से पूछी गई पोजीशन है। ठीक है, लेफ्ट या राइट से जो पोजीशन होती है वो, या फिर टॉप और बॉटम से। ठीक है, टॉप या बॉटम से, तो मतलब भैया पोजीशन है मतलब स्थिति बेस्ड, स्थिति पर आधारित, है ना। स्थिति पर आधारित, ठीक है, स्थिति पर आधारित। अब दूसरा जो पूछा जाता है इसी में कि मिडिल पर्सन, मिडिल में व्यक्ति बैठे हुए व्यक्ति, मिडिल पर्सन पूछा जाता है। मध्य के व्यक्ति पूछे जाते हैं कि बीच में कितने, जैसे दो लोग दे देते भाई, है ना, दो लोग दे देते हैं, जैसे भाई लेफ्ट से कोई पोजीशन हो, राइट से कोई पोजीशन दी हो, और देने के बाद हमसे पूछते थे कि इनके बीच में कितने हैं, तो इस पे दो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, फिर भाई चौथा जो टाइप होता है वो पूछा जाता है मैक्सिमम या मिनिमम। क्या पूछा जाता है, एक पंक्ति में मैक्सिमम कितने परसेंट बैठाए जा सकते हैं या मिनिमम कितने परसेंट बैठाए जा सकते हैं, अधिकतम या न्यूनतम, इस पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये टाइप जो है बहुत कम हो गया है आना, लेकिन फिर भी पढ़ना तो जरूरी है। ठीक है, फिर दिया हुआ है 5 इंटरचेंज भाई, है ना। पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, दो व्यक्तियों की पोजीशन दी होती है लेफ्ट और राइट से। फिर क्या करते हैं, कह दिया भाई जैसे यहां से दो पर्सन दिए हुए हैं, एक इधर से बता दिया, एक इधर से बता दिया, फिर कहते हैं इनकी पोजीशन बदल गई। अब नई पोजीशन कौन सी है, बीच में कितने हैं, लेफ्ट और राइट से नई पुरानी जो भी पोजीशन है वो इंटरचेंज पोजीशन। ठीक है भाई, इंटरचेंज स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन। और एक टाइप और बचता है, एक टाइप और क्या भाई, जो अभी आजकल के एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है, कंपैरिजन, कंपैरिजन बेस्ड, तुलनात्मक जो आते हैं, तुलनात्मक जो आते हैं क्वेश्चन आपने देखा होगा कि भैया 6 व्यक्ति हैं, उनकी लंबाई के आधार पर या उनके वजन के आधार पर या उन्होंने भैया अंक के आधार पर किसको अंक ज्यादा मिले, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भाई टाइप हैं जो आपके रैंकिंग एंड ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, ये तो आपको पता ही होगा, यहां तक ये तो पता होगा मेरे भाई। यहां तक पहले तो टोटल पर्सन, लेफ्ट और राइट से जितने भी पर्सन है उनमें टोटल निकालना, जितने या फिर किसी क्लास में निकालना है वो वाला भाई। पोजीशन मतलब ये लेफ्ट और राइट से जो निकाले जाते हैं कि लेफ्ट से पोजीशन क्या है, राइट से पोजीशन क्या है। मिडिल पर्सन, बीच में व्यक्ति, ठीक है, मैक्सिमम या अधिकतम, मैक्सिमम एक लाइन पे या एक रो में कितने लोग बैठाए जा सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी उसके आधार पर। और उसी तरह पोजीशन इंटरचेंज पता है, और कंपैरिजन जो आपको बताया कि भाई लंबाई के आधार पर क्या है, ए बी से लंबा है और सी से छोटा है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। वो क्या ये समझ क्लियर है यहां तक, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब जो एग्जाम में आपके आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वैसे हम पढ़ने वाले सभी हैं, है ना। तो पहला तो भाई ये भी तो इसी में आएगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है ये स्टार बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये भी पूछा जा रहा है और फिर ये स्टार बना दीजिए। ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट है ज्यादा, जैसे कंपैरिजन वाला या मिडिल वाले, इन दोनों पे ज्यादा पूछा जा रहा है। और फिर उसके बाद 1 2 3 यहाँ ये आजकल थोड़ा सा नहीं आ, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, हम सबको उतना ही टाइम देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं भाई इसके आधार, बेसिक बात करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या है रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंक में सबसे अच्छी रैंक क्या होती है, रैंक की अगर बात करें तो सबसे अच्छी रैंक क्या है, तो भाई एक, मतलब जितना कम नंबर है वो ज्यादा बेस्ट है ना। 1 2 3 4 5 यही तो है रैंक। तो इनमें अच्छी रैंक क्या, ये है भाई रैंक अच्छी होने की बात करें। नंबर तो ये बड़ा है, लेकिन रैंक कौन सी, पहली, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट जैसा है, सिटिंग अरेंजमेंट जैसा जो कंपैरिजन बेस्ड है वहां पे। ठीक है, यहां भाई ये क्या है, रैंक है। अब रैंक एक ही तो सबसे अच्छी होती है, रैंक एक सबसे अच्छी होती है। चलो बहुत बढ़िया। अब हमें दे दिया कि एक व्यक्ति जो अभी हम लोगों ने एक पढ़ा था अल्फाबेट में, अल्फाबेट सीरीज पढ़ा था, जाते हैं दाईं ओर जाते हैं ना मेरे भाई, दाईं ओर जाते हैं, बाईं ओर से, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ जाते हैं, है ना। कुछ भी पढ़ेंगे। अब रैंक दी हो कि किसी व्यक्ति की रैंक, ऐसे लिख दिया, ना तो बताया आगे से ना तो पीछे से, किसी व्यक्ति की रैंक 10वीं है, तो वो कहां से होगा, है ना। तो रैंक की बात करेंगे तो भाई रैंक 10वीं हमेशा लेफ्ट से, इधर से। सिर्फ अगर ये बोल दिया कि 10वीं है, अब वो किधर से होगी, हमेशा लेफ्ट साइड से। क्यों, क्योंकि भाई हम गिनना पढ़ना किधर से शुरू करते हैं, तो लेफ्ट साइड से ही शुरू करते हैं, राइट की ओर, है ना। फिर लेफ्ट से फिर राइट। तो यहाँ पे अगर सिर्फ उसने इतना बोला किसी क्वेश्चन में, तो ये मत सोचना कि आगे की तरफ से बता रहे हैं या पीछे, भैया लेफ्ट से बता रहे हैं या राइट से। अगर पीछे की तरफ से बताएंगे तो वहां पे लिखा होगा क्वेश्चन में कि भाई रामू है एक व्यक्ति, उसकी जो रैंक है वो पीछे से 10वीं है। क्या ये समझना, ये जो जरूरी बातें हैं इनको आपको ध्यान रखना है, ये जो जरूरी बातें हैं इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक व्यक्ति की जो क्या कहते हैं रैंक है वो भाई 10वीं है, तो लेफ्ट से है। और उसी व्यक्ति की जो रैंक भाई है
ये इधर से 10वीं इधर से है और इधर से अगर हम बताएं तो 12वीं है ना। तो अब हमें बताना होता है पहला टाइप जो है कि टोटल पर्सन कितने हैं इस पंक्ति में, टोटल पर्सन कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं, ठीक है, कुल व्यक्ति कितने हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही है, सभी के आंसर बिल्कुल सही है ना भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ सब निकालना चाहते हैं, सब निकालना जानते हैं, एक दो हैं जो बिल्कुल नए हैं, मुझे लगता है उनसे गलती हो रही है, कोई बात नहीं भाई, गलती होती रहती है, अभी समझोगे तो सब सही है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूले हैं कुछ, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले हैं, देखो कुछ भी कर लें, अब अगर आपसे कोई कहता है फॉर्मूले ना याद करो, नहीं जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं जहां जिससे आसान पड़े, समझ लो, जहां जिस चीज से आसान पड़े, अगर फॉर्मूले से आसान है तो फॉर्मूले से करिए, नहीं फॉर्मूले से आसान है तो बिल्कुल कतई फॉर्मूला मत याद करिए, ठीक है, लेकिन जहां जो जरूरत है उसको करिए, ताकि हम जो अपने एग्जाम में बहुत जल्दी, क्योंकि हमें करना है भाई जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी कर सके, तो अब करते हैं, आपको कुछ नहीं लिखना है ना, यूज करते समय कुछ नहीं। तो फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल इक्वल टू क्या होता है, टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट, है ना, -1, ये तो सभी को याद है। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, कुल बराबर बाएं, बाएं से पोजीशन प्लस दाएं से पोजीशन, और क्या है -1 है। तो ये भैया पहला फॉर्मूला, और सारे जो फॉर्मूले इसमें हैं वो इसी से बनेंगे, जितने भी हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब यही इसी से बनने वाले हैं, यहाँ कुछ अलग नहीं। अब इतनी तो मैथ आपने पढ़ी है कि फॉर्मूले को भैया अगर हम इधर उधर ले जाएं तो माइनस प्लस का तो ध्यान पता ही होगा। अब इसी को अगर हम भाई लिख दें दो तीन तरीके से मतलब अब हमें पोजीशन लेफ्ट से बतानी हो, टोटल दिया हो तो लेफ्ट से बतानी हो, तो यही तो हमने बताया था आपको जब हम लोग अल्फाबेट सीरीज पढ़ रहे थे, लेफ्ट से बतानी हो तो क्या होगा, टोटल +1 है ना भाई, माइनस लेफ्ट से बतानी तो राइट की माइनस कर दो पोजीशन, है ना, क्या है, बाएं से बतानी हो बराबर कुल +1 माइनस दा, एक ये बनेगा और एक क्या बनेगा, राइट की तरफ से बनेगा, राइट की तरफ से बनेगा क्या, टोटल +1 माइनस लेफ्ट। अब जब राइट निकालना होगा तो लेफ्ट को माइनस करेंगे, ठीक है, दायां बराबर कुल +1 माइनस बायां, ये है तीन इसी पर है, ठीक है, ये भाई इसी पर आधारित है, ठीक है, क्लियर। तो भैया ये जो तीन फॉर्मूले हैं और इसी पे ही टॉप और बॉटम से बन जाते हैं, वो भी हम लिखवाएंगे ताकि ऐसा ना रहे कि सर ये तो लिखवाया ही नहीं था। तो अब जरा इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल कितने पर्सन हैं इस लाइन में, है ना भाई, इस लाइन में टोटल कितने पर्सन हैं, तो क्या दिया हुआ है, लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है भाई 10, राइट से पोजीशन दी हुई है, तो टोटल पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट से कितना 10, राइट से कितना 12, -1, क्या बनेगा यहाँ पे, तो 22 - 1 करोगे 21 आएगा आंसर, क्या आएगा भाई मेरे, 21 आएगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। हाँ बिल्कुल भैया, सभी को याद है, लेकिन अब जब एग्जाम में करना तो ये फार्मूला मत लिखना, सीधे सीधे निकालना, ठीक है, अगर अभी लिखना पड़े तो लिख लेना थोड़े दिन, लेकिन जब प्रैक्टिस करना तो भाई फार्मूले को बस ये रखना कि दिमाग में रहना जरूरी है, दिमाग में रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अभी अब आते हैं जरा, अगर एक पंक्ति में देखो, एक पंक्ति है जिसमें टोटल पर्सन हमें निकालना है, नहीं हमें टोटल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, देखना जरा, हमें टोटल पर्सन दिए हुए हैं कि टोटल है 43, ठीक है, लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है, 19, तो राइट से क्या होगी, राइट से उस व्यक्ति की पोजीशन क्या होगी, टोटल भैया एक लाइन में टोटल पर्सन दिया 43, एक व्यक्ति है जिसकी भैया बाएं से लेफ्ट से पोजीशन दी है 19, तो राइट साइड से क्या होगी, विदाउट फार्मूला समझा दे बिल्कुल अभी लो, है ना, 25 35 और बताइए 22, अलग अलग आंसर आ गए, है ना, 25 35 22 आ गए। अब देखो फार्मूला और बिना फार्मूला दोनों देखना, पहले फार्मूला देखो जो हमने लिखा है, कहां से निकालना है, राइट का निकालना है, तो राइट बराबर टोटल +1 माइनस लेफ्ट की पोजीशन, ठीक है, तो राइट से निकालना है, टोटल कितना है 43 है, +1 करोगे माइनस लेफ्ट कर दो 19, कितना आ गया भाई, तो ये 44 हो गया, 4 से गया तो 5 आएगा, है ना मेरे भाई, और ये आ गया, सॉरी कितना जा रहा है 44 से 19 जाएगा, तो भैया 3 2 25 बचेगा मेरे भाई, राइट से कितना बचा 25 बचेगा, ठीक है, राइट से कितना बचा, तो 25वां स्थान होगा, 25th स्थान होगा उसका, ठीक है, तो जो 35 दे रहे हैं थोड़ा सा घटाने में हो सकता है उनसे गलती हुई हो, 23 नहीं आएगा, अखिलेश मेरे भाई 23 तो कहीं से भी नहीं आ सकता, अगर 44 से भैया 19 घटाओगे, है ना, 44 से 19 घटाओगे तो भैया हासिल होगा 14 से, तो 5 आएगा, और यहाँ से 2 25 आएगा, ठीक है, घटाने की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझे, आराम से घटाएं, जल्दबाजी नहीं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, अगर जल्दबाजी में घटाने की प्रक्रिया में गलती करोगे तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब इसी चीज को जरा बिना फार्मूले के समझे, इसी को जरा बिना फार्मूले के समझे, एक यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, ये टोटल लिखे हुए हैं, ठीक है, ये टोटल लिखे हुए हैं, एक व्यक्ति है जिसकी पोजीशन है, मान लिया कोई व्यक्ति है जिसकी पोजीशन क्या दे दिया जाए इसमें से भाई, यहाँ से लेफ्ट से 7वीं है, लेफ्ट से कितनी है 7वीं है, तो राइट से कितनी होगी, लेफ्ट से 7वीं है तो राइट से कितनी होगी, है ना, कोई बात नहीं, तो यहाँ देखो हम एरो बना रहे हैं, जिधर से हमने पोजीशन लिखी है यहाँ से एरो बना रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट से अगर एक पर्सन है जिसकी पोजीशन क्या है 7 है, टोटल है कितना भैया 12, तो बिना जब फार्मूले के समझोगे तो यहाँ देखो क्या है, आप देखिए पहले अगर यहाँ से गिन दे हम सीधे 1 2 3 4 5 6 आएगा, ठीक है, लेकिन क्या 12 से जब हम घटाएंगे 7 को कितना आएगा 5 आएगा, है ना, 12 से 7 घटाओगे तो 5 आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं भाई एक जोड़ करके घटाते हैं, क्यों, तो 12 + 1 कर दो -7 कर दो भाई,
ठीक है, -7 कर दोगे 6 आ जाएगा। अब जरा देखो 1 2 3 4 5 6, तो भैया क्या है 6 ही तो है राइट साइड से, लेफ्ट से 7 है राइट से 6 है, तो यही काम भैया हम बिना फार्मूले के, अब फार्मूले पे हम यही रख रहे थे टोटल प्लस 1 क्यों कर रहे थे, टोटल प्लस 1 क्यों कर रहे थे ताकि भैया क्या हो ये एग्जैक्ट ये वाली पोजीशन निकले। अब 5 12 माइनस 7 करोगे तो इस पोजीशन को छोड़ के ये वाले निकल आएंगे जो 8 9 10 11 12 ये 5 निकल आएंगे कि इसके इधर कितने 5, इसके इधर कितने भाई राइट साइड कितने तो 5, ये निकल के आएगा ना कि ये निकल के आएगा कि सातवां जो है इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है ना, समझे ये क्लियर हुआ बताइए। वैसे तो मैक्सिमम साथियों को हमारे आता लेकिन यहां अब क्लियर हुआ बताइए। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं बस लिखने के लिए नहीं, याद रखने इसलिए कि भैया ये काम ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इसी पे अगर मान लो लेफ्ट और राइट से दोनों सम सीखे, अब यहीं पे क्या होता है टॉप और बॉटम से दे देते हैं भाई, टॉप और बॉटम से लिख देते हैं, मतलब लिखा यही है कि टोटल इक्वल टू ऊपर या नीचे की वैल्यू भाई टॉप एंड बॉटम माइनस, ठीक है। क्या है कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा जाए तो भैया ऊपर से दिए हुए व्यक्ति प्लस नीचे से दिए हुए व्यक्तियों की संख्या -1, तो ये तो वही है सेम, बस नाम बदल रहा है ना। अगर टॉप से ऊपर से पूछ लिया जाए, टॉप से पूछा गया तो टोटल +1 माइनस बॉटम, ठीक है। ऊपर से पूछा गया तो भाई क्या है कुल व्यक्ति +1 माइनस कुल व्यक्ति माइनस क्या कर देंगे नीचे से दी हुई संख्या। अगर भाई अब हमसे बॉटम से पूछा जाए बॉटम तो टोटल +1 माइनस टॉप से दी नीचे बराबर कुल +1 माइनस ऊपर, ठीक है। तो ये है सेम वही, बस हमें लिखवाना जरूरी था ताकि आपको याद रहे। अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दिया, बिल्कुल भाई रिपीट कर रहे हैं अभी। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमने एक संख्या लिखी यहाँ पे कि 1 से 12 तक संख्या लिखी, हमने बताया जो सातवीं लेफ्ट साइड से जो सातवें पोजीशन पे है वो राइट साइड से किस पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे है। तो भाई राइट साइड से आप जब निकाल दो 12 से डायरेक्ट जब माइनस कर दोगे ना तो भैया ये निकलेगा कि इसके राइट साइड कितने है ना, तो यहाँ पे आपको निकलेगा तो 5 लोग निकलेंगे। लेकिन भाई अब इसकी पोजीशन अगर दी तो यहाँ +1 करके भी आप 6 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट आप कर दोगे कि भाई क्या कि 12 एक पहले ही जोड़ दो 13 से माइनस करोगे तो भैया यहाँ जाएगा। और ये काम आपको विदाउट पेन करना है। पूरे इस चैप्टर की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप भाई विदाउट पेन करोगे और ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये आपको मैं करवाऊंगा कि भाई साथ में यही अभी करवाएं, चिंता ना करो। अब इस पे कुछ एग्जांपल जरा एक देखो, एक क्वेश्चन हमने दिया मान लो है ना, 1 से लेकर के संख्या लिखी हुई है 79, क्या लिखी है 79। एक व्यक्ति है जिसकी पोजीशन बॉटम से दी हुई है 59, तो किसी व्यक्ति की पोजीशन ऊपर से भैया टॉप से क्या होगी बताओ, टॉप साइड से क्या होगी, ठीक है बताइए क्या होगा। हाँ सुनना सबसे इजी चैप्टर लगता है लेकिन अभी इस पे कुछ जो मैक्सिमम और मेरे भाई क्या कहते हैं उसको वो हो जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम जब पूछा जाता है तब भाई दिक्कत आ जाती है कई लोगों को, ठीक है। बनाते हैं बिना पेन पेपर यूज करे बनाते हैं, तो बिना पेन पेपर यूज करे बनाओगे तो टोटल कितने हैं 79, टोटल कितने 79 और भैया टोटल में एक जोड़ दो तो 80 हो गया ना, 80 माइनस 59 कर दो, 80 माइनस 59 कर दो या फिर आप 79 माइनस 59 कर दो और एक ऐड कर दो, तो 79 माइनस जो आसान है क्या 79 माइनस 59 करिए कितना होगा भाई 20 प्लस 1 21, तो 21 जिनके आंसर आ रहे हैं टॉप से जो पोजीशन होगी ऊपर से जो इसकी पोजीशन होगी वो भाई क्या होगी 21 होगी। ये है भाई बिना पेन और पेपर के, है ना क्लियर। तो जैसा आपको आसान लगे आप वैसा कर सकते हो। और जब अगर फार्मूले से लगाए मेरे भाई फार्मूले से लगाए तो क्या पूछा हमसे टॉप से पूछा गया है ना, तो भैया टोटल, लेकिन अभी समझ लो लिखना नहीं है पता चला बार बार लिख रहे हो, टोटल +1 माइनस बॉटम से पोजीशन, जिसका पूछा गया उसका अपोजिट माइनस कर दो, टॉप पूछा गया बॉटम माइनस कर दो, बॉटम पूछा गया टॉप माइनस कर दो, है ना। तो टोटल कितना 79 +1 माइनस क्या है भाई 59, ठीक है। तो भैया जोड़ के माइनस करो या पहले माइनस कर दो, पहले करोगे तो 20 और एक क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा हमारा टॉप से ऊपर से, समझ गए सभी लोग। यार ये मैं इतनी देर से देख रहा हूं फर्जी बातें चल रही है, पढ़ाई पे नहीं ध्यान है, क्वेश्चन नहीं बनाना। उनको एग्जाम कब होगा सर, एग्जाम जैसे अगर अप्रैल में होगा तो आज से ही ये बम फोड़ देंगे, है ना। कोर्स कब कंप्लीट होगा सर, या फिर ये कब होगा सर, ये पढ़ लो मेरे भाई। अभी ये सब चीजें जब एग्जाम होगा तो अपने टाइम पे ही होगा, क्योंकि उतना शानदार एग्जाम होगा आपका, पता है है ना। और जो ये है जल्दी में कि कोर्स खत्म हो जाता है तो आपको सब कुछ पता चलता रहता है ना मेरे भाई, है ना, सब कुछ बताया जाता है। अब देखो हमने टॉप से पूछा था, इसी क्वेश्चन को अगर हम ये पूछे जैसे माना क्या होगा भाई 51 दिया है और एक पर्सन है जिसकी पोजीशन राइट साइड से, ये पर्सन है राइट साइड से दी हुई है कितनी करते भाई 18, तो लेफ्ट साइड से उस पर्सन की पोजीशन क्या, यही ना। एक साथी हमारे कहते सर ये बता दी, ए भैया बोली ये क्या लिख रहे हो -1 नहीं फिर टोटल +1 करो इधर सर एक हमारे साथी लिख रहे हैं सर आप इन लोगों को समझा के कंपटीशन बढ़ा रहे हो, बहुत सही शानदार भाई, है ना। ये है 44 भी आंसर आ रहा है। यहां देखो टोटल कितने 51, टोटल कितने 51 52 एक ऐड कर दो ना 52 माइनस 18, तो भैया क्या बचेगा लास्ट में तो 4 आएगा, है ना, लास्ट में तो 4 आएगा 52 है और 4 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 34 आंसर हो जाएगा, 34 आंसर हो जाएगा बिना पेन पेपर उठाए, बिना पेन पेपर उठाए 34 हो जाएगा। कितना है तो हमसे पूछा गया है लेफ्ट से, तो लेफ्ट इक्वल टू है ना भाई टोटल
+1 माइनस लेफ्ट से पूछा है तो राइट माइनस करो, $34, ठीक है, 34 करेक्ट आंसर। अब अगर यहां तक समझ गए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, 34। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो लगा लेते हैं बिना पेन पेपर के, आपको लगाना है इन क्वेश्चंस को बिना पेन पेपर के, जितना बेहतर होगा मेरे भाई, है ना? बनाइए तो। कक्षा में ऊपर से 7वां तथा नीचे से 28वां स्थान, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? सुधीर रैंक 7 फ्रॉम द टॉप एंड द 28 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट? तो भैया 7 और 28 अगर जोड़ेंगे तो 35 होगा, माइनस 1 कर दोगे 34 आ जाएगा। यहां क्या भाई कुछ लिखे? कोई ऐसा हमारा साथी है जिसका मन कर रहा हो कि सर यहां कुछ लिखे? है भाई सचिन झा, 22 कहां से बेटा? भाई दोस्त कैसे? नो सर, नो सर, नो सर, सबका आ रहा है भाई, बिल्कुल बहुत सही, है ना? कुल बराबर ऊपर से प्लस नीचे -1, ठीक है। ऊपर से कितना 7 है, 28 है, -1 है, तो यहाँ आ जाएगा 34, ठीक है भाई। लिख देते हैं क्योंकि अभी जो पीडीएफ देखेंगे वो कहेंगे सर जी कुछ लिखे ही नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, बिना लिखे ही बताना है ना? 2 4 10 क्वेश्चन कर लो बिना बोले करो, बिना पेन चलाए। हाँ भैया इजी है, ये तो इजी है, इजी ही करा रहे हैं, है ना? कॉन्फिडेंस देखो, एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, जितने हमारे साथी एग्जाम के पहले, जब एग्जाम हुआ आपका ना, तो 2 4 दिन पहले ना खूब इजी क्वेश्चन लगाना, किसी के भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाया करो, घटाया नहीं। भैया क्यों मना कर देते हैं? 4 5 दिन पहले ही हम कह देते हैं भाई आप टेस्ट मत लगाना, क्योंकि क्या पता किसी टेस्ट, आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, कोई ऐसा टेस्ट बना दे लास्ट टेस्ट जो बहुत हार्ड हो, है ना, बेतुका हो, मतलब कोई फायदेमंद नहीं, लेकिन वो आपके क्या है भैया, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल गिरा देगा, धसा देगा। तो अब जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना तो मजा नहीं आएगा। तो जब भी आपका एग्जाम हो ना, तो क्यों कहते हैं नोट्स पढ़ने के लिए? नोट्स में क्या होता है आपको पता होता है, रिवीजन जरूर करके जाएगा अपनी नोट्स जो आपने हैंड रिटन लिखी है या फिर आपने प्रिंट करवाई, जो भी है उस नोट्स को 2 दिन, एग्जाम से पहले 2 दिन कुछ भी हो, आप उस नोट्स को जरूर देख के जाइए, वो चाहे रीजनिंग की हो, मैथ्स की हो, जीके जीएस साइंस जो भी हो, उसको जरूर देख के जाइए। और जितने आसान क्वेश्चन है ना उतने ही करो भाई, ठीक है? 2 दिन की बात कर रहा हूं, वो 2 दिन आप आसान क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन या ऐसे आसान क्वेश्चन करके किसी भी चैप्टर के, वो जो मतलब पहला टाइप होता है ना आसान सा, उस आसान से टाइप को करके जाया करो, ठीक है? और गारंटी है मेरी एग्जाम में जब आप ये करके जाओगे ना, तो भाई 5 से 10 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा आपके एग्जाम में। 5 से 10 क्वेश्चन मतलब समझो कितनी बड़ी बात मैंने कह दी। रिवीजन वही करो जो आसान है। अभी तो सब कुछ रिवीजन करना है, एग्जाम के टाइम की बात कर रहा हूं, यानी कि सर ने कह दिया रिवीजन वही करो जो आसान है, एग्जाम के टाइम की बात कर रहा हूं, आसान पढ़ के जाओ एग्जाम के टाइम पे, बस वो रिवीजन करके जाओ 5 से 10 ना भाई। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी व्यक्ति में और किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, तो यह बताइए कि पंक्ति में कितने हैं? किसी भी तरफ से शुरू करेंगे और 11वां है तो भाई क्या होगा? दोनों तरफ से 11 11 11 22 -1 21। यहां तो भाई कुछ नहीं लिखना, यहां तो कुछ लिखना ही नहीं है। एक पंक्ति में एक छोर से 9वें व्यक्ति और दूसरे छोर से 11वें व्यक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अच्छा 11वें पे है तो पंक्ति में कितने हैं? 11 9 20 होगा, माइनस कर दोगे 19 आ जाएगा। कुछ आसान से क्वेश्चन है भाई ये। चलिए इसको बनाइए, हम लोगों ने बना लिया वो क्वेश्चन सारे, इसको बनाते हैं। पंक्ति में वीणा प्रारंभ से 12वें और अंत से 19वें स्थान पर, ठीक है? क्या लिखा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा जो है वो आरंभ से क्या है मेरे भाई 12वें और अंत से 19वें स्थान पर है। लड़कियों की दूसरी पंक्ति में सुनीता शुरू से 14वें और अंत से 20वें स्थान पर है। दोनों पंक्तियों में मिलाकर कितनी लड़कियां हैं? दोनों पंक्तियों में मिलाकर कितनी लड़कियां? तो पहली पंक्ति में कौन है भाई? वीणा, वीणा है ना, जिसका स्थान भैया अंत से प्रारंभ से 12 अंत से 19 जोड़ दोगे दोनों को कितना हो जाएगा? 19 1 20 और भैया 31 माइनस 1 कर दोगे तो यहां हो जाएंगी 30 लड़कियां टोटल। पहली जो लाइन है ना भाई, पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति की बात करें, कौन है इस लाइन में? सुनीता, सुनीता है इस लाइन में। सुनीता का स्थान दिया हुआ है शुरू से 14वें और अंत से 20वें स्थान पर है। तो टोटल हुआ कितना भाई? 34 34 34 माइनस 1 कर दो कितना हो जाएगा? तो 33 हो जाएगा ना मेरे भाई। अब दोनों को जोड़ दो क्योंकि दोनों पंक्ति में कितना 63, तो जितने 64 आंसर दे रहे हैं कहां है वो सब? 63, बहुत बढ़िया, ठीक है 63, बहुत बढ़िया, लाजवाब। बनाइए। सैम कक्षा में ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? 9 और नीचे से 38वां, 38 और 9 47 माइनस 1 46 है ना भाई। ऊपर से 9वें स्थान पर है और नीचे से यही व्यक्ति कितना है? 38 पे, ठीक है। टोटल 38 प्लस 9 माइनस 1 है ना भाई 46 46 46 करेक्ट आंसर है ना। हाँ चलिए इस क्वेश्चन पे आइए और अब घर जाकर के भाई जितने क्वेश्चन हमने क्विज दिए हैं वो लगा लेना, या फिर जितने क्वेश्चन आपको मिले किसी भी बुक से आप वो सारे क्वेश्चन लगा लेना, और भाई ना लगे तो हमसे पूछना, ठीक है? ना लगे तो हमसे पूछना।